IMF सस्ते कर्जे देता है, ताहम उनकी शराइत मानने से मुल्क की सिक्योरिटी पर समझौता करना पड़ता है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कौमी सलामती पॉलिसी की तकरीब से खिताब, कहा मजबूरी की हालत में IMF के पास जाना पड़ा। IMF की शराइत मानने से लोगों पर बोझ भी डालना पड़ता है। मुल्क को महफूज बनाने पर मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेज ने बेपनाह कुर्बानियां दी। कौमी सलामती पॉलिसी के पब्लिक विजन के इजरा की तकरीब, वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी सलामती पॉलिसी पर दस्तखत किए। तकरीब में काबीना अराकीन, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और सफारतकार भी शरीक। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ ने कहा पाकिस्तान के हर शहरी का तहफ़्फ़ुज़ सिक्योरिटी पॉलिसी की जिम्मेदारी होगी। तालीम का बराह रास्त ताल्लुक कौमी सलामती से है। मिनी बजट पर सेनेट इजलास में भी हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। यूसुफ रजा गिलानी बोले रोजाना महंगाई बढ़ रही है, लोगों को मुजाहरों पर उकसाया जा रहा है। कायदे ऐवान डॉक्टर शहजाद वसीम ने कहा कि वोट की बुनियाद पर मिनी बजट को पास किया गया है। वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान के रिमार्क्स पर अपोजिशन का वॉकआउट, कोरम पूरा न होने पर इजलास पीर तक मुलतवी। कौमी असम्बली के हंगामा खेज इजलास में हुकूमत कामयाब, अपोजिशन एक मरतबा फिर नाकाम। ऐवान में जिमनी मालियाती बिल 2021 और स्टेट बैंक तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर। बच्चों के 500 रुपए से जायद के दूध के डिब्बे पर 17% सेल्स टैक्स आयद। दरामद गाड़ियों पर टैक्स बढ़ गया। लाल मिर्च और आयोडीन मिले नमक पर सेल्स टैक्स खत्म। पार्लियामान में अपोजिशन को एक बार फिर शिकस्त का सामना करना पड़ा। 2023 के इलेक्शन में ये चेहरे पार्लियामान से मुकम्मल बाहर होंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने पेशगोई कर दी। ट्वीट में लिखा, नून लीग और जरदारी ग्रुप का 2023 का इंतखाब आखिरी साबित होना है। तारीखी महंगाई का शिकार अवाम पर मिनी बजट मुसल्लत कर दिया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की हुकूमत पर शदीद तनकीद, कहा गुज़िश्ता रोज मुल्क की पार्लिमानी तारीख का स्याह दिन था। अवाम जिंदगियां मुश्किल बनाने पर PTI को मुआफ नहीं करेंगे और वोट की ताकत से इन्हें दफन करेंगे। इमरान खान ने खुदकुशी करने के बजाय स्टेट बैंक को IMF के हवाले कर दिया। लीगी रहनुमा हमजा शहबाज तब्दीली सरकार पर बरस पड़े, कहा मिनी बजट नहीं, इसे आवाम कातिल बजट कहना चाहिए। इमरान खान से जल्द छुटकारा मिलने वाला है। बजट के बारे में हमारी यही राय है कि ये बजट बिल्कुल अवाम के खिलाफ है। ये बजट नहीं पास होना चाहिए था। एक स्टेप है जो पब्लिक को रिलैक्स करने के लिए किया गया, तो मुझे नहीं लगता कि इसके साथ कुछ खास इतना फर्क पड़ेगा। मिनी बजट पर अवाम फट पड़े। लाहौर के शहरी बोले महंगाई तो पहले ही बहुत ज्यादा है, मिनी बजट के बाद घरेलू अखराजात दुगने हो जाएंगे। बच्चों का दूध भी महंगा कर दिया गया, जाएं तो जाएं कहां। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो क्लिप की तहकीकात के लिए दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने कहा कि ओरिजिनल ऑडियो क्लिप का मालूम नहीं है वो कहाँ मौजूद है। दरख्वास्त गुजार ने कहा कि मुबैना ऑडियो गुफ्तगू की इंक्वायरी कराई जाए, वो दुरुस्त है या गलत। चीफ जस्टिस ने कहा कि तमाम चीजें जेर इल्तवा अपील से मुतालिक हैं। जो ऑर्डर जारी करेंगे उसके असरात जेर इल्तवा अपीलों पर भी आएंगे। लाहौर की बैंकिंग कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग से मुताल्लिक केस की समाअत। अदालत ने FIA के अदालती दायरा इख्तियार का एतराज मंजूर कर लिया। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का चालान FIA को वापस कर दिया और दोनों लीगी रहनुमाओं की 7 रोजा हिफाजती जमानत मंजूर कर दी। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में मरीज की हलाकत पर इमरजेंसी वार्ड मैदान जंग बन गया। गफलत बरतने के इल्जाम पर डॉक्टर्स और मरीज के लवाहिकीन के दरमियान झगड़ा। लवाहिकीन ने डॉक्टर्स पर तशद्दुद के बाद जेल रोड ब्लॉक कर दी। ट्रैफिक की रवानी मुतासर, साथी के जख्मी होने पर डॉक्टर्स ने भी काम रोक दिया। पाकिस्तान में 5 माह बाद कोरोना केसेस की शरह 7.36% तक जा पहुंची। 24 घंटों में 7 अफराद जान की बाजी हार गए।
3,567 नए केसेस रिपोर्ट। लाहौर में ओमिक्रॉन के मजीद 27 केसेस आ गए। दीगर शहरों में 5 नए केसेस आए। लाहौर में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 10% तक जा पहुंची। कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं मगर हालात काबू में हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। बोले अस्पतालों पर दबाव नहीं है, वेंटिलेटर पर कोरोना मरीजों की तादाद भी कम है। लॉकडाउन और तालीमी इदारों की बंदिश से मुतालिक फैसला NCOC की हिदायत पर किया जाएगा। कोरोना वायरस ने 7,671 जिंदगियां निगल ली। 32,20,000 नए केसेस आ गए। भारत में भी 2,64,000 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट। दिल्ली फिर कोरोना का गढ़ बन गया। ओमिक्रॉन के फाल केसेस की तादाद 12,72,073 हो गई। वफाकी वजीर अली जैदी का सिंध बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। वीडियो बयान में कहा, PTI काले कानून के खिलाफ मुजाहरे में भरपूर हिस्सा लेगी। कराची के शहरी बता देंगे हम इस काले कानून को नहीं मानते। कानून के खिलाफ अदालती जंग भी लड़ेंगे। नए बल्दियाती बिल के खिलाफ सिंध असम्बली के बाहर जमात इस्लामी का धरना 15वें रोज भी जारी है। जमात इस्लामी का एहतजाज को मजीद वसी करने का ऐलान। इतवार को शारा फैसल ब्लॉक की जाए। पंजाब के मैदानी इलाकों में रात भर छाए रहने वाली धुंध छट गई। मोटरवेज के बंद किए गए सेक्शंस खोल दिए गए। रात में GT रोड पर भी कई मुकामात पर शदीद धुंध छाई रही, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासर हुई। लाहौर और फैसलाबाद में धुंध के बाद एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट ऑपरेशन शदीद मुतासर रहे। कराची से खैबर सर्दी की लहर बरकरार। इस्लामाबाद रावलपिंडी में काली घटाएं बरसने के लिए तैयार। लाहौर में भी बादलों की आंख मचोली जारी। कराची में सूरज की किरणों में सर्दी का मजा दोबाला। आजाद कश्मीर, गिलगित, बालाई खैबर पख्तूनख्वा में वादियां बर्फ तले दबी हुई हैं। खून जमा देने वाली सर्दी के बायस लोग घरों में महसूस। भारत में फजाई आलूदगी की रोकथाम ना होने के बराबर नई दिल्ली दुनिया में आलूदगी फैलाने का मरकज बन गया। आलमी तहकीकाती इदारे ने नई दिल्ली को आलूदा तरीन शहर करार दिया है। कलकत्ता, मुंबई समेत 46 शहर भी फजाई आलूदगी में अटे हुए हैं। आलमी इदारे के मुताबिक लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है। नवाब शाह के इलाके भरियार रोड में कराची से पंजाब जाने वाली ग्रीन लाइन ट्रेन को हादसा। आखिरी 2 बोगियां पटड़ी से उतर गईं। 3 किलोमीटर तक ट्रैक के साथ रगड़ती रहीं। मुतअद्दिद मुसाफिर जख्मी। रेलवे हुक्काम का कहना है इमदादी काम मुकम्मल करके रेलवे ट्रैक बहाल कर दिया गया। 2 किलोमीटर तक ट्रैक मुतासर हुआ।